है? जैसा कि बताया गया है कि हमारे मानस में क्या बताया गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बात सही है। तो उन सज्जन का प्रश्न था कि अगर सुख की राशि है आत्मा और दूसरे तरफ से आत्मा हमारे में प्रवेश है, भाई आत्मा से ही शरीर है, शरीर का सप्लायर आत्मा है, तो फिर हम सुख की राशि से फिर दुख की राशि पे क्यों आ जाते हैं? फिर हम क्यों दुखी होते हैं? बात बहुत ऊंची, बहुत समझने की बात सही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम जो इसका स्वाध्याय करते हैं, जो संत महापुरुषों के संग में रहते हैं, जो ज्ञान लेते हैं अपने गुरुजनों से, तो सीधी सी बात है, जब हम गर्भ में आए तो गर्भ में हमने क्या किया? भगवान से वादा क्या किया कि ऐसी दुर्गति में फिर कभी पड़ना ना हो। तो प्रभु ने कहा अगर ऐसी दुर्गति में नहीं पड़ना है तो सीधी सी बात है कि इस बार तुम जाओ और इतना बढ़िया काम करके आओ कि फिर इस दुर्गति में ना पड़ना पड़े। उसने हाँ भी कर दिया, बढ़िया साफ सुथरा पवित्र करके, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्लेप आत्मा करके भगवान ने बिल्कुल साफ सुथरा देखा होगा, बढ़िया सिल्की बाल, बढ़िया सिल्की त्वचा, बढ़िया पवित्र आत्मा साफ करके बढ़िया से हमको भेज दिया है ना कि अब बढ़िया से जाओ। देखा होगा शैशव अवस्था में, है ना, क्या करता है जो बढ़िया मुस्कुराता है, पड़ा है और बढ़िया मुस्कुराता है, बढ़िया कोई मतलब नहीं, कोई संसार से कोई लेना देना नहीं, ऐसा है ना, बोलते जाना, कोई लेना देना नहीं, है ना, और बढ़िया मस्त पड़ा है, चाहे कांटों में पड़ा है, चाहे बिस्तर पे पड़ा है, चाहे डल्लब पे पड़ा है, चाहे पंखे में पड़ा है, चाहे एसी में पड़ा है, चाहे जमीन में पड़ा है, चाहे कहीं भी पड़ा है, वो अपने परमात्मा में बढ़िया आनंद भर करके, आनंदित हो करके, आनंद से वो बढ़िया निर्लेप आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, सुखमय आत्मा अब क्या हुआ? धीरे 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 उसकी क्या हुई? अवस्था दूसरी अवस्था पे पहुंचने लगा, थोड़ा मानसिक विकास होने लगा, थोड़ा इंद्रियों का विकास होने लगा। होने देते, लेकिन तुम अपने लक्ष्य पे रहते। अब क्या हुआ? वो क्या हुआ? लक्ष्य से भटक गई आत्मा, अपने लक्ष्य से भटक गए। जब इस संसार को उसने देखा और संसार के नाशवान पदार्थों को देखा और जब देखा तो उसने क्या किया? वो देख करके वो भटकने लगा, यानी लक्ष्य से अपने अलग होने लगा, यानी अपने प्रभु से अलग होने लगा, यानी अपने वादे से वो वंचित होने लगा। जो बड़े बड़े कस्में और बड़े बड़े वादे लिए थे भगवान से, उससे वंचित होने लगा। ये तुच्छ चीजों के लिए, वो नाशवान चीजों के लिए, ये विनाशशील चीजों के लिए वो उसमें अपना दिमाग लगाने लगा। और जब उसमें दिमाग लगाने लगा तो धीरे 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 वही जो निर्लेप आत्मा थी, जो पवित्र आत्मा थी, जो सुख की राशि आत्मा थी, वो भैया संसार में लिप्त होकर के, माया में लिप्त होकर के वो क्या बन गई? जीवात्मा बन गई। और जब जीवात्मा बन गई, अब उसमें इतना कभी जीव देखो, प्राणी देखो, इतना लिप्त हो जाता है कि कितने दलदल में वो जा रहा है उसको कोई खबर नहीं है ना। और इतना लिप्त हो जाता है कि फिर वो ना भगवान की सुनता है, ना गुरु की सुनता है, ना वेद शास्त्रों की सुनता है, बोलो, ना वेद शास्त्रों की सुनता है, ना संत महापुरुषों की सुनता है, वो किसी की ना सुन करके और बस वो चलता जाता है। और चलने का मतलब ये है कि फिर वो ऐसे दलदल में चला जाता है कि इतने बड़े बड़े दुष्कर्म और कुकर्म कर बैठता है। और फिर भैया कर्मों के कारण वही जीवात्मा क्या बन जाती है? प्रेतात्मा बन जाती है। समझ रहे ना? प्रेतात्मा। आप नाना प्रकार की दुर्गति में, भूख से, प्यास से, तपन से, हवा से, ठंडी से अब वो तड़प रहा है,
कहीं पे कबहू कर करुणा नर देहे, कहीं भगवान की करुणा हो गई किसके समान, धुंध काली के समान। कोई गोकर रूपी महात्मा का भगवान की प्रेरणा से कहीं व्यवस्था हो गई और वो चुपके से बढ़िया वहां पे बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसके जीवन में है, जीवन नहीं है तो मन तो है, मन को लेकर के वहां बैठ गया। भगवान की करुणा से, भगवान की प्रेरणा से कहीं कोई महात्मा मिल गया, तो कहीं पे महात्मा के द्वारा या कैसे भी उसको ऐसा कोई संयोग बन गया, जो यही बात बने संयोगा, ऐसा संयोग बन गया कि वो भजन जो है, भजन को सुनने लगा, भजन में मन लग गया। और जब भजन का संग मिल गया, तो जब भजन का संग मिल गया तो भजन जो है वो प्रेत आत्मा जो बड़ी बड़ी गंदगी और कुकर्म जो करने के कारण बहुत सारी गंदगी जो थी, बड़े बड़े पापा जो चार थे, वो भजन के कारण वो क्या हुआ, वो पाप क्षय हुआ। और पाप क्षय होने के कारण क्या हुआ, कोई भगवान की ही कृपा से, क्योंकि प्रभु की कृपा से के बिना जैसे बताया गया है कि पत्ता नहीं हिलता है, तो पत्ता भी यहाँ हिलता उलता नहीं है, ये केवल हमारा भ्रम है। ठीक है, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से क्या हुआ, कोई भैया सच्चा गुरु मिल गया, और गुरु के रूप में सदगुरु मिल गया। आप कहोगे सदगुरु क्या होता है? सदगुरु वो होता है जो अपने वेद शास्त्रों का पारदर्शी हो, जिसमें पारदर्शिता हो। नंबर 2 पे तत्वदर्शी हो, समझ रहे ना, तत्वदर्शी हो। ऐसा गुरु मिल जाए जिसके व्यवहार में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य हो, और उसकी सेवित भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। और प्राप्त हो जाए, उसको हम कर ले जाएं, तो कर भी किया भी कैसे जाए, गुरु के सेवित भक्ति में कैसे किया जाए, गुरु में संलग्न होकर के, गुरु में संलग्न होकर के, और संलग्न होकर के जब हम वो भक्ति करेंगे जो गुरु करता है, तब वो जब हम भक्ति करेंगे, ऐसे नहीं कि हम बहुत बड़े वाले ज्ञानी हो गए, अब तो हम ही गुरु हो गए, अब तो हम ही बहुत बड़े, इससे कुछ नहीं, सब भैया पीट दोगे, कुछ नहीं होगा। समझ रहे ना, गुरु के संलग्न है ना, तब संलग्नता में उसकी सेवित भक्ति जब प्राप्त होगी तो धीरे 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 जो प्रेत आत्मा थे, प्रेत आत्मा से पूर्ण आत्मा बनी, और पूर्ण आत्मा से क्या बन गई, महात्मा बनी। बोलो है? महात्मा बन गए। अब गुरु की कृपा हुई, जब पूर्ण संलग्नता बनी, गोपियों की तरह भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में स्त्री, धन, पुत्र, संबंधी, घर, नगर सब छोड़ करके, छोड़ने का मतलब ही नहीं सब छोड़ करके चले आओ, छोड़ करके एक एक कृष्ण, एक कृष्ण, एक 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 के सिवा कोई नहीं। अनन्य जब भक्ति, अनन्य भक्ति का जब प्राकट हुआ तो भगवान वहीं पे प्रकट हो गए। तो गुरु के में संलग्न होकर के, और तब गुरु की सेवित भक्ति को जब हम करेंगे तो हमारे में पूर्ण रूप से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो है वो हमारी खोपड़ी में, हमारी बुद्धि में उतरेगी, बैठेगी, और तब हम क्या हो जाएंगे, फिर हम उसी से उसके बाद हो जाएंगे परमात्मा, परमात्मा हो। और बस काम खत्म, फिर काम खत्म। बोल शंकर भगवान की।